बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चे मेरे ख्याल में ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ भी है कि वो खुश रहें, आबाद रहें। जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद, जो पुराने हैं वो तो मेरे अपनी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। जो नए हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। रोज़ाना हमारी मुलाकात होती है सुबह 11 बजे और रात को तकरीबन 9 बजे के करीब। इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है रात का, लेकिन सुबह का 11 बजे फिक्स्ड है। अच्छा, आप लोगों को मुद्दे पे आते हैं। पहले आप लोगों को ये याद होगा, अगर जो रोज़ाना मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं 2-4 दिन 5 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जिनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो चाहें तो अगर उनको हैंडसम मुनाफा मिल रहा है तो वो बेच दें, और जो बेचना चाहते ही हैं तो वो बेच दें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हैंडसम मुनाफा आपको मिल रहा है तो आप दे दीजिए। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट ईयर के पहली तिमाही तक के लिए रखना है, तो इसकी आवाज़ तो वैसे 3 लाख तक की भी है, तो वो रखना चाहें तो वो रख लें। अच्छा, अब गोल्ड बेचकर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें कोई चीज़ और समझ नहीं आ रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर मैं गोल्ड बेचता हूँ तो मैंने उस 8-10 लाख या 12 लाख या 15 लाख का मैंने करना क्या है? मुझे पहले उसका एक मसरफ़ को ढूंढना पड़ेगा। गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 11 लाख का लिया, अब वो हो गया 12 लाख का, अब वो मैंने बेच दिया। अब वो यहाँ पर मैंने बेच दिया ना। अब मुझे बताएं कि मैंने उस 12 लाख का क्या करना है। अगर मेरी कोई प्लानिंग है, मैंने कोई गाड़ी लेनी है और गाड़ी में भी इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद वो भी मुझे 50,000 रुपये दे देगी, और उस वक्त तक फिर गोल्ड नीचे आया हुआ होगा और मैं फिर कर लूँगा। यानी कि एक्चुअली सर्कुलेशन, अगर मेरे पास कुछ है इस टाइप का प्लान, पक्का प्लान, तो फिर तो 100% मैं बेच दूँ। ठीक है ना? फिर तो 100%, इसमें तो कोई कबात नहीं है। प्रॉफिट आ रहा है, आपने बेच दिया, आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, इधर गोल्ड नीचे आ गया, उधर बेच के फिर आप गोल्ड में घुस गए और आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है, तो उस वक्त हम इसको लॉन्ग टर्म की शक्ल दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहरहाल जिन्होंने बेच दिया होगा उनको फ़ायदा हुआ, और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने आज तक रखा है तो उनको थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई होगी। मायूसी इसलिए हुई होगी कि आज भी सोना तकरीबन आपका गिरा है। तकरीबन 6,000 के करीब आपका सोना जो है वो आज गिर गया है। 6,000 का मतलब काफ़ी होता है। 10 तोले पे 60,000 रुपये बनता है, लेकिन ये 60,000 कवर होना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये 1-2 दिन का मामला भी होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उतार चढ़ाव मार्केट का आता रहता है। तो जिन्होंने बेच दिया था, अगर वो अब ख़रीदना चाहें तो इसे 1-2 दिन और चेक करके ख़रीद लें तो वो बेहतर होगा, फिर उनका वो प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज़ अगर ये फिर ऊपर चलेगी और तब ख़रीदेंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन देखकर, मार्केट को ऑब्ज़र्व करके, हम भी आपके लिए मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको सही रिपोर्ट देंगे हम। काफ़ी, मैं तो ये कह रहा था, कुछ दिनों से आपको ये बात याद होगी कि मैं आपको कह रहा था कि डॉलर पे क्यों नहीं ये लोग कोई एक्शन ले रहे, और मैंने कहा भी था कि ये ज़रूर एक्शन कुछ ना कुछ होगा और ये डॉलर एकदम गिरेगा। उस वक्त सोना भी धड़ाम नीचे आएगा। ये बात आपको मेरी वीडियो से याद होगी। तो आज डॉलर भी ओपन मार्केट में तकरीबन काफ़ी गिरा है, और ये 8 रुपये आज के दिन इसकी कीमत गिरी है। वैसे ये 12-13 रुपये भी आवाज़ आई थी कि गिरा है, लेकिन इतना नहीं गिरा। अभी ये 320 पर है। असल में एक डमी रेट भी था, 342 पे भी चला गया था, लेकिन मैंने आपको जो रेट दिया हुआ था वो 328 था। यू रिमेंबर दैट। तो आज वो 320 है। 8 रुपये गिरा है। 8 रुपये कोई चीज़ नहीं है। 8 रुपये गिर गया। एक दफ़ा 16 रुपये के करीब भी गिरा था, इसहाक डार के करीब के होते हुए, और फिर वो उसी दिन कुछ 6-7 रुपये फिर ऊपर चला गया था। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आर्मी चीफ जो है, उनकी ये इंटरवेंशन
से ये मामला हुआ है। उन्होंने ये देखा है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो आपको पता है कि हमारी आर्मी आपके ज़लज़ले में, आपके सैलाब में, आपके हर मुसीबत के वक्त में आर्मी आगे खड़ी हो जाती है। और अभी तो उन्होंने माशी निज़ाम भी लगता है कि सारा उसका बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। और अब जैसे ही उन्होंने कल की जो मीटिंग की थी ताजरों से, तो उसके समरात ये निकल रहे हैं कि ओपन मार्केट वाले थोड़ा सा डर गए हैं, थोड़ा सा पीछे हटे हैं और जो डमी रेट से वो कम कर दिए हैं और इससे भी सोने पर असर पड़ा है। बहरहाल अभी हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की, उसके बाद फिर इसी मौजू पर आएंगे। नस्डैक 15,491 तकरीबन वही रेट है, ना मैंने ख़रीदा ना मैंने बेचा। ऑयल 86.50, हाँ ये अब उस जगह आ गया कि जहाँ से इसको नीचे जाना है। और ये आया भी इस जगह इसलिए है कि आपका गोल्ड नीचे चला गया। तो गोल्ड जब भी नीचे जाता है, नेचुरल बात होती है कि ऑयल ऊपर आता है। गोल्ड जो है वो 1926 पे आ गया और मेरा यही था कि 1926 पर हमने सुबह इसकी रेजिस्टेंस बोली थी और ये नीचे तक जो है वो 1924 तक गया। अब ये ऊपर आया हुआ है और 1926-27 के दरमियान ये फिर रहा है। तो इस वक्त अब मैंने इसको बाय किया है, बाय ले ली है। और इसमें एसएल बड़ा ख्याल से रखिएगा। जो ये एक बात याद रखिएगा, जो आपका ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो आपने एसएल भी उस लिहाज से ऊपर करते जाना है। ये मंडी का और ट्रेडिंग का असूल भी है, ताकि अगर खुदा न खास्ता रिवर्स होती है, आपके अंदाजे के मुताबिक नहीं चलती और रिवर्स हो जाती है, अचानक रिवर्स हो सकती है, तो फिर आपका जो नुकसान है एक तो वो कम से कम हो, और दूसरा ये कि अव्वल तो नुकसान क्या, वो फ़ायदे में ही कन्वर्ट हो जाए। तो आपने ये काम ज़रूर करना होता है। अब फिर हम आते हैं गोल्ड के रेट्स की तरफ। तो जो सुबह था 2,36,960 रुपये में पीस की बाइंग थी और 2,37,960 में सेलिंग थी। अब है इस वक्त पीस की बाइंग 2,31,690 और 2,32,690। जो रवे का रेट है वो 2,28,990 पर बाइंग है और 2,29,990 पर सेलिंग है। ये भी एक बहुत बड़ा रेट है, ये छोटा रेट नहीं है। अभी जिन्होंने बाइंग करनी है वो समझते हैं तो वो दो एक दिन और मार्केट को ऑब्ज़र्व कर लें। 1-2 हज़ार अगर ऊपर भी चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्ज़र्व करके लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अब हम आते हैं करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 324 रुपये में सेलिंग, और इंटरबैंक में 306 रुपये 60 पैसे बाइंग, 307 रुपये 10 पैसे सेलिंग। इंटरबैंक में बड़ा है डॉलर। पाउंड 407 रुपये में बाइंग, 411 रुपये में सेलिंग। यूरो 345 रुपये में बाइंग, 348 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 225 रुपये में 219 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 240 रुपये में बाइंग, 242 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। दिरहम 99 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 90 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 85 रुपये 65 पैसे में बाइंग, 86 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 83 रुपये 71 पैसे में बाइंग, 84 रुपये 71 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 795 रुपये 74 पैसे में बाइंग, 803 रुपये 74 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 814 रुपये 77 पैसे में बाइंग, 822 रुपये 77 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 42 रुपये 14 पैसे में बाइंग और 42 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। अच्छा जी, कुवैती दिनार 992 रुपये 22 पैसे में बाइंग और 1001 में सेलिंग। मलेशियन दिनार रिंगिट 65 रुपये 66 पैसे में बाइंग और 66 रुपये 26 पैसे में सेलिंग। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ बच्चों, इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।